अपनी रुचि रखते हैं वो दर्शकगण जानते हैं कि नवम भाव है भाग्य का। अब गुरु जो है सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो सबसे पहला इसका भविष्य फल तो वो यही है कि हाँ जी, बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ से एक ट्विस्ट भी आता है थोड़ा-सा। कैसे? बताता हूँ अभी। पहले ये देखिए कि नवम भाव में बैठे हुए गुरु तृतीय भाव पे दृष्टि दे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं? लगन पर दृष्टि दे रहे हैं और पंचम पर, और बैठे हैं नवम पर। कहने का मतलब आपका जो त्रिकोण स्थान है, यानी जन्मपत्री का मेजर हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया है। कहने का तात्पर्य क्या रहा? अब गुरु आप पर दृष्टि दे रहे हैं, आप पर स्वयं पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपके चरित्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इन ग्रहों का पड़ने वाला है। कहने का मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा दयालु स्थिति में आ जाएँगे। इसी कारण लोग आपको बेवकूफ़ बना जाएँगे। मैंने कहा ना कि नवम भाव के गुरु में कुछ अच्छा है, तो कुछ अजीबो-गरीब तरह से ऐसा भी है जो नुकसान करा देता है। अब आप इतने भोले भंडारी रहेंगे, जिसके कारण दूसरों की बातों में आ जाएँगे। लोग आपसे बातें करेंगे और अपना मतलब सिद्ध कर लेंगे, और आप इतने ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में गिर पड़ोगे कि कहीं न कहीं अपने आप को उठने में तकलीफ़ होगी। यानी अपनी जेब से पैसा निकाल के दूसरों को दोगे, क्यों? क्योंकि नवम भाव में गुरु है ना, और लगन पर दृष्टि है। अच्छा, यही बात अब आपके साथ एक और तरह से भी अप्लाई होती है, वो ये कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में आएँगी मुश्किलें, नवम भाव के गुरु आपको बहुत सहयोग देने वाले हैं। आप अपनी इच्छा से, जी हाँ, अपनी इच्छा से ज़िंदगी में अपनी आत्मबल का इस्तेमाल करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसमें ये दिक्कत आएगी कि जिन्हें आप अपना सहयोगी मानते हैं, जिनकी आप उस समय सहायता चाहते होंगे, सब भाग जाएँगे छोड़ के। कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा दर्शकों। ये बात पक्की है कि नवम भाव के गुरु आपको अकेले आगे ले जाएँगे, यानी उस परेशानी से बाहर ले आएँगे। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं। कोई ये सोचे कि नवम भाव में गुरु बैठे हैं तो हमें लाइफ में दिक्कतें नहीं आएँगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन नवम भाव के गुरु आपको उन दिक्कतों से बाहर ले आएँगे। नवम भाव में बैठे हुए गुरु आपका अपने पिता के साथ प्रेम संबंध अच्छा रखेंगे। आप अपने बुजुर्गों की बातें मानना पसंद करेंगे, और जैसा कि हमारे हिंदू परंपराओं में है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माता-पिता हैं, उनकी सेवा करना, उस मामले में आप एकदम पक्के हो। नवम भाव के गुरु आपको ये सहयोग देंगे और समय भी देंगे कि आप अपने माता-पिता की सेवा कर पाएँ। परंतु अब यहाँ ट्विस्ट फिर से परंतु बोला है तो ट्विस्ट तो दूँगा। ट्विस्ट ये है कि नवम भाव के गुरु कभी-कभी आपका एक ऐसा मतभेद कराते हैं, ज़्यादा नहीं, कभी-कभी ऐसा मतभेद कराते हैं अपने पिता से कि उस टॉपिक पर आप दोनों के विचार कभी नहीं मिलते पूरी ज़िंदगी। है ना कमाल की बात? सब मानते हो आप उनकी, आदर भी करते हो, प्रेम भी करते हो, पर किसी पॉइंट पे बिल्कुल विपरीत कर देते हैं नवम भाव के गुरु। ठीक ऐसे ही नवम भाव के गुरु आपको ट्रैवलिंग कराने में बहुत पक्के हैं। देखो, ये आपके ऊपर है कि आप ट्रैवल करते हो कि नहीं करते हो, पर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिलती हैं। चाहे आप अपने जब स्कूल में थे तब भी सोचिए आपने ट्रिप्स बहुत लगाए होंगे, कॉलेज में, और अगर आप पढ़ाई-लिखाई की स्थिति में नहीं रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको घूमने-फिरने का मौका बहुत मिलता है। मैं मानता हूँ कि चाहे काम-धंधे के कारण मिले या ना मिले दर्शकों, लेकिन घूमना-फिरना बहुत पसंद है और बिंदास घूमते हो आप लोग। लेकिन अब यहाँ पे भी लेकिन आ गया। क्या लेकिन आया? आप जनरली धर्म स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर कुछ कहानियाँ हों। सिर्फ़ ऐसे नहीं कि गए, मुँह उठाए, ट्रैवल किया, थक-हार के वापस आ गए। कोई कहानी होनी चाहिए, कोई डिस्कवरी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ मज़ेदार होना चाहिए, या फिर कुछ परंपराओं से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसी जगहों पर घूमने का आपका बहुत मन करता है। आपको ना अलग-अलग धर्मों के गुरुओं से मिलने का भी बड़ा मन करता है। आप सिर्फ़ एक ही धर्म के अंदर अपनी लाइफ़ को बिताना तो पसंद करते हो, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में जानना भी पसंद करते हो। सभी गुरु क्या कहते हैं? गुरु क्यों कहते हैं? गुरु ऐसा ही क्यों कहते हैं? इसके विषय में बड़ा विचार करते हो आप। इसी कारण कभी-कभी कुछ गुरुओं को बिल्कुल नहीं मानते। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, पर ये बात सच्ची है कि कभी-कभी आपकी अपने गुरुओं से बिल्कुल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपका खुद का दिमाग क्या ढूँढता है? लॉजिक। कि भाई डिटेल में बताइए, ऐसे कैसे हम किसी बात को मान लें अगर आपने कह दी तो? तो ये क्वालिटी आपके अंदर है। इसी कारणवश जो बच्चे या जो लोग या जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं और अपना जीवन पढ़ाई-लिखाई के थ्रू आगे ले जाना चाहते हैं, नवम भाव में बैठे हुए गुरु के लिए सबको एक परामर्श है, अपना किसी भी तरह से अकाउंटेंसी, कॉमर्स, लीगल यानी कि लॉ, जुडिशरी, जज, एनालिसिस, रिसर्च, इन फ़ील्ड्स में अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपका दिमाग है लॉजिकल थिंकिंग वाला, डिटेल में देखोगे, डिटेल में सोचोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। अच्छा, नवम भाव के गुरु ना दर्शकों आपके जीवन साथी पर एक प्रभाव और डालते हैं। आप कहेंगे जीवन साथी पर? कई यहाँ पर दर्शकगण, बड़े ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले दर्शकगण काफ़ी सोचेंगे कि जीवन साथी पर कैसे हो सकता है? सप्तम भाव से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। होता है दर्शकों, वो ये कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत सामंजस्य बिठा के चलते हैं। कभी-कभी आपके जीवन साथी बड़े अजीबो-गरीब डिमांड्स करते हैं आपकी। मैं मानता हूँ उन माँगों को पूरा करना इतना आसान नहीं है, पर क्योंकि आपका नवम भाव में गुरु है ना, तो आप अपने जीवन साथी की सारी माँगें पूरी करते हो। इवन आपको कर्जा लेके भी अगर पूरा करना है ना, तो भी आप करते हो। और देखो कमाल की बात, कर्जा भी उतर जाता है। तो ये है ना नवम भाव के गुरु का फल। इसीलिए नवम भाव के गुरु को शुभ कहा जाता है, पर इनकी अशुभता ये है कि अलग-अलग तरह से चीज़ों में कभी-कभी फँसा देते हैं। जैसे एक बड़ा विचित्र व्यवहार बताने वाला हूँ आपको नवम भाव के गुरु का। वो क्या है दर्शकों? वो ये है दर्शकों कि अगर नवम भाव के गुरु वाले व्यक्ति ने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, बिना किंतु परंतु के स्पष्ट शब्द बोल रहा हूँ। अगर मेरे दर्शकगण आपने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया और अपने चरित्र में पाँव फिसलने दिया, ज़िंदगी भर नहीं सँभाल पाओगे अपने आप को। बदनामी भी ज़रूर मिलेगी, यानी ये व्यभिचार नहीं चलने वाला किसी भी तरह से। यहाँ पर आपको सीधा-सीधा चलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एक बार नहीं पकड़े गए तो दूसरी बार नहीं पकड़े जाओगे। ऐसी जगह पर पकड़े जाओगे दर्शकगण, जहाँ पर फिर आपको
मान सम्मान की बलि देनी पड़ेगी। देखिए, मेरा काम था परामर्श हेतु साफ स्पष्ट बता देना, क्योंकि जो कोई भी इस तरह से लिप्त है, मेरा परामर्श है इसी पल उस स्थिति से आगे आ जाइए। क्यों? क्योंकि नवम भाव के गुरु आपको एक बड़ी अच्छी काबिलियत देते हैं कि अगर आपने सोच लिया ना, दृढ़ निश्चय कर लिया ना, तो आपका आत्मबल आपको पवित्र चरित्र की तरफ ले ही जाएंगे। ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पर दृढ़ निश्चय तो आपको ही करना पड़ेगा दर्शकों। अच्छा, अब एक और बहुत जबरदस्त रोचक बात बताता हूं आपको। आप लोगों के बीच में बैठते हो, समाज में जाते हो, मित्र मंडली में बैठते हो, सबके ग्रुप बना बना के गप्पे मारते हो, ठीक है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो। वहां बैठ बैठ के ना सब पे नजर रखते हो, कौन कौन से कोने में क्या क्या बातें चल रही हैं, ये सारी नजरें रखते हो, क्योंकि लोगों के राज जानना बड़ा अच्छा लगता है आपको। अच्छा, दिल में रखते हो उनके राज, कभी किसी के राज खोलते नहीं, किसी को धोखा भी नहीं देते, परंतु बात चल क्या रही है, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, ये डिटेल जानना नवम भाव के गुरु के अंदर होता है कि सारी बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। इसलिए ऑब्जर्वर आपको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी किसी को परामर्श लेना हो ना जिंदगी के किसी पल के लिए, तो नवम भाव के गुरु वाले व्यक्ति से जाके परामर्श ले लो। आप इसमें एक और कमाल करते हो, कभी किसी को ये ही नहीं बताते कि आपने उसकी क्या सच्चाई जान ली। हमेशा सामने वाले से प्यार प्यार से बातें करोगे, कभी उससे गलत नहीं बोलोगे, पर उसकी असली स्थिति आपको पता लग जाती है। ये ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है दर्शकों। अच्छा दर्शकों, बात करते हैं आपके संतान पक्ष की, कि जिनके नवम भाव में गुरु हैं उनका संतान के प्रति क्या प्रेम रहता है। देखिए, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है तो संतान को प्रेम तो करोगे। अब यहाँ पर फिर से लेकिन आएगा, क्या लेकिन आएगा, कई जन्म पत्रियों में अपने अनुभव अनुसार मैंने एक बात देखा है कि आपके संतान का जन्म थोड़ा देर से होता है। कई में, सब में नहीं कह रहा, पर कई जन्मपत्रियों में देखा है। कभी कभी आपको संतान के जन्म के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, एकदम से संतान का सुख नहीं मिलता, इसलिए भी आप अपनी संतान को एक्स्ट्रा प्यार करते हैं और एक्स्ट्रा केयर करते हैं। और देर का मतलब अच्छा खासा देर। आज की मेडिकल साइंस के अनुसार, यानी कि आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार, कभी कभी उसकी भी सहायता लेनी पड़ती है विज्ञान की, जिसके अनुसार संतान का जन्म हो। तो नवम भाव के गुरु ऐसा भी करा देते हैं। पर एक बात कहूंगा, विश्वास बनाए रखना मेरे दर्शकगण, जिनकी अभी तक संतान नहीं हुई है और वो सही में डिले हो रही हो ना, तो मायूस मत होइएगा। नवम भाव के गुरु संतान जरूर देंगे। दवाइयों को, मेडिकल साइंस के उपयोग को और स्थिति को समझ के उसका प्रयोग कीजिए। यहाँ ज्योतिष का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों मिलकर आपको संतान का सुख जरूर देंगे। देर हो सकती है जैसे मैंने बताया, पर सुख जरूर मिलेगा। इसलिए पूरी उम्र आप अपनी संतान को बहुत प्रेम करते हैं और आपका संतान भी आपका सहयोग कर सकते हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये संतान की कुंडली पर डिपेंड करता है। आप जरूर उनका सहयोग करेंगे। आपको एक और बात बतानी बहुत आवश्यक है नवम भाव के गुरु वाले दर्शकगण, वो ये कि आप दूसरों का काम कुछ ज्यादा अपने सर पे मत लिया करो। आप एक काम लेते हो, दूसरा काम लेते हो, तीसरा काम लेते हो और दूसरे के काम के नीचे ही दब जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ना कहना तो आता नहीं है, सेल्फिश आप हो नहीं, दूसरे के पीछे 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 चलकर उसी का काम करते हो, जबकि आपकी काबिलियत क्या है, दुनिया आपके पीछे चले। तो मेरा परामर्श ये है कि चलिए ना नहीं कहना कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने काम पे ध्यान दो। दूसरे के काम के पीछे अपनी दुकान छोड़ के उसकी दुकान पे बैठ जाते हो कि चलो थोड़ी देर के लिए गया हुआ है व्यक्ति, अपने ऑफिस से छुट्टी लेके उसके ऑफिस का काम निपटाते हो और अपनी प्रैक्टिस छोड़ के दूसरे के क्लाइंट अटेंड करते हो। समझ रहे हो ना आप लोग? यानी सहायता की एक लिमिट होती है दर्शकों। इतनी सहायता मत करो, ये भी गारंटी देता हूं आपकी सहायता के समय कोई नहीं आने वाला। मैं जानता हूं सेल्फिश बनना ठीक नहीं है, परंतु कभी कभी सेल्फिश होना भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि फाइनली आपके परिवार के आप ही काम आओगे, कोई और आपके काम नहीं आने वाला। अच्छा, नवम भाव के गुरु का अगर हम धन के बिना वीडियो को एंड कर दें तो मजा नहीं है। यानी ये प्रश्न तो जरूर उठता है कि धन आएगा हमारे पास, धन होगा हमारे पास। धन आपके पास अवश्य होगा, जितने धन की आपको जरूरत होगी उतना आ जाएगा। अब ये क्या सवाल हुआ, यानी ये क्या जवाब हुआ कि भाई जितने धन की जरूरत होगी, हमें तो करोड़ों रुपए की जरूरत है, तो क्या करोड़ों रुपए आ जाएंगे? जी हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको वो करोड़ों क्यों चाहिए। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने अपने मकान को खरीदने की प्लानिंग शुरू करी, तो सवाल ये उठेगा कि होम लोन हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा, चाहे आपके पेपर्स कमजोर हों। ये है नवम भाव के गुरु की काबिलियत। तभी मैं आपसे कह रहा हूं ना, जितना चाहिए आ जाएगा, कर्जा लोगे उतर जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा आपके पास रहे ये नहीं होगा। यानी नवम भाव के गुरु आपको पूरी जिंदगी एक बात कहेंगे कि हर महीने मेहनत करो। वो कहते हैं ना कि कुआं खोदना है और पानी पीना है, यानी आराम से टांग पसार के नहीं बैठ पाओगे दर्शकों। इसीलिए कह रहा हूं कि हर महीने मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जब भी आपको जैसी भी आवश्यकता होगी, ये भाग्य अनुसार आपके पास धन का आगमन अवश्य होगा। आपको दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन चिंता थोड़ी सी रहती है। क्यों? क्योंकि नवम भाव के गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठ के आपके पराक्रम की बार बार परीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पराक्रम की परीक्षा लेना इसलिए आवश्यक है, कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा चाकू की धार भी खराब हो जाती है। वही चीज़ है, अगर आपने लेजीनेस अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर ली, तो आप कितना ही बड़ा व्यापार जमा लेना, डेफिनेटली उसके अंदर रुकावटें आएंगी। लॉस तो होगा नहीं, मैंने आपको बोला दरिद्रता का मुंह तो देखोगे नहीं, लेकिन रुकावटें ऐसी आएंगी कि चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए अपने पराक्रम का खास ध्यान रखिए दर्शकों, कि अपने आत्मबल के अनुसार डेली के हिसाब से कुछ नई चीज सीखिए, क्रिएटिविटी सीखिए। नवम भाव के गुरु आपको बहुत काबिल बनाते हैं। साथ ही नवम भाव के गुरु आपको गुरु भी बना देते हैं। कैसे गुरु? भाई चाहे आप टीचर हो, या फिर अध्यात्म गुरु हो, या फिर आप ज्योतिष की राह में आना चाहो, तो भी नवम भाव के गुरु आपको सहायता तो देंगे। अच्छे ज्योतिषी बनोगे या नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पर हाँ, योग तो बना ही देते हैं थोड़ा बहुत, कि आपको ज्योतिष की कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, ग्रहों की कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, अध्यात्म की कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, हमारी माइथोलॉजीज की कथाएं जो हैं, हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं, समझ में आ जाती हैं, और बड़े प्यार से आप लोगों को वो बातें समझा भी देते हो। लेकिन उसे व्यवसाय के रूप में अपनाना या नहीं, ये डिपेंड
डिपेंड करता है कि आपका बाकी कर्म स्थान से उसका क्या कनेक्शन है। दर्शकगण, आपके बचपन की एक रोचक स्थिति बताता हूँ कि नवम भाव में बैठे हुए गुरु आपको बचपन के अंदर ऐसा भोला बनाते हैं कि सब सोचते हैं कि आप बड़े सीधे हैं। सच तो है कि आप सीधे हैं, लेकिन उस सीधे के सीधे व्यक्ति से कुछ चालाकियां भी निकलती हैं। कहने का मतलब, बड़ी चालाकी से अपनी बात मनवा लेते हो अपने घर वालों से। चाहे अब आप साम दाम दंड भेद सुने ना चारों बातें, तो कुछ भी करना पड़े अपनी बात तो आप मनवा लोगे, निकलवा लोगे, और इसीलिए बड़े होते होते आपकी एक पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और वो पावर है कन्विंस करने की। इसीलिए नवम भाव के गुरु को बोला गया है कि भाग्यशाली भी हैं, धनवान भी हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी बनेगी आपकी, आप ज्ञानी भी हैं, आप विद्वान भी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मैंने वीडियो के बीच में बोला, कहीं चरित्रहीन मत हो जाना। इसीलिए बोल रहा हूं दर्शकों कि सारी बातें ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत नहीं। अच्छा, गुरु किसी और